अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैज़ान इलाही ने बताया कि डीएसपी ज़ियाउल हक, जिन्हें भगवा आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया था, मार दिया था, अब खबर आ रही है कि डीएसपी ज़ियाउल हक के कातिलों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। वो ज़िंदगी भर जेल ही में रहेंगे। लखनऊ की अदालत ने मुजरिम करार दिए जाने के बाद गुज़िश्ता कल फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर पाल उर्फ बल्ले पाल को आखिर सजा सुना दी है। उम्र कैद की सजा इन तमाम को सुनाई गई है। आइए नाज़रीन, नफरतों की नगरी या नफरतों का राज्य, जहां से नफरतें फूटती है, पलती है, बढ़ती है और आगे फैलती है, जी हाँ, उत्तर प्रदेश से ही खबर आ रही है कि अब नफरतें इतनी बढ़ गई है कि मॉल्स में या रास्तों पर आपने देखा होगा कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं। तो अब बात मेहंदी तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में मेहंदी लगाने वालों को भी अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम, अपनी पहचान जाहिर करना पड़ेगी। जी हाँ, अभी आजकल यूँ समझिए कि हिंदू भाइयों का त्यौहार चल रहा है, डांडिया का, या यूँ समझिए कि दुर्गा देवी का त्यौहार चल रहा है। आप देखिए कि दुर्गा देवी के त्यौहार के नाम पर भी बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर नफरतें फैलाई गई। और किसी ने कहा कि पंडाल के बाहर आधार कार्ड चेक किए जाए, किसी ने कुछ, किसी ने कहा कि गौमूत्र पिलाया जाए आने वालों को, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन अब नफरतें इतनी बढ़ती चली गई है कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले खबर आई थी कि ढाबों पर, होटलों पर, फ्रूट के ठेलों पर अपना नाम लिखो। ये इतनी नफरतें योगी आदित्यनाथ ही फैला सकता है, दूसरे में किसी में दम नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को लोग आइडियल मानकर, जितने भी नफरती चिंटू है, योगी आदित्यनाथ को अपना आइडियल मानते हैं। खैर, अब बात मेहंदी तक पहुंच गई है और उत्तर प्रदेश में अब मेहंदी लगाने वालों को भी अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान जाहिर करना पड़ेगी। नाज़रीन, हरियाणा इलेक्शन को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि हरियाणा में लोक जनता बीजेपी के लोगों को प्रचार प्रसार भी नहीं करने दे रही थी। डंडे ले लेकर लोग बीजेपी वालों को मार रहे थे, भगा रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई तो सबको ताज्जुब है। इसलिए अब बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा इलेक्शन के गैर मुतवक्के नताइज
की कमीशन से यानी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई। कांग्रेस का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन से मिला और बताया कि 20 सीटों पर बीजेपी ने पूरी तरीके से धांधली की है और 7 सीटों पर तो बाकायदा सबूत भी कांग्रेस के वफ्द ने पेश किया कि किस तरीके से 7 सीटों पर इन्होंने धांधली की है। कांग्रेस के वफ्द ने हरियाणा के अकल से बाहर रिजल्ट आने के बाद एक मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन के अफसरान को सौंपा। कांग्रेस के प्रवक्ता तर्जुमान पवन खेड़ा ने बुध के रोज नई दिल्ली में हरियाणा असेंबली इंतखाबात के नताइज पर तहफ्फुजात पर इलेक्शन कमीशन के साथ कांग्रेस के वफ्द की मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब किया और कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को 20 असेंबली हलकों में हुई मुबैना धांधली की शिकायत के बारे में आगाह किया जो हमारे पास आई है। शिकायत और जिनमें 7 हलकों की 7 तहरीरी शिकायत भी शामिल है, जिनमें कुछ ईवीएम मशीनें 99% बैटरी की सलाहियत से काम कर रही है, जबकि कुछ ईवीएम मशीनें 60-70% बैटरी की गुंजाइश से कम काम कर रही है। इतने दिनों के बाद बैटरियां बिल्कुल कैसे इस्तेमाल नहीं हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं हरियाणा के इलेक्शन के रिजल्ट पर सबको शक है, तो कांग्रेस ने पूरे सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। यानी रिजल्ट बता रहा है कि बड़े पैमाने पर बीजेपी ने मैनेज किया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली के वजीर आला को ही घर से बेघर कर दिया। जी हां, अभी जो वजीर आला बनी है अरविंद जी केजरीवाल की जगह आतिशी, खबर आ रही है कि सरकारी बंगला उनका सील कर दिया गया और पीडब्ल्यूडी ने घर से सारा सामान बाहर निकाल कर रख दिया। आम आदमी पार्टी ने इस पर जोरदार एहतजाज किया है और इल्जाम लगाया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर आला की रिहाइश गाह से सीएम आतिशी का सारा सामान बाहर कर दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली के वजीर आला की रिहाइश गाह को खाली करने पर वजीर आला के दफ्तर का बयान भी सामने आया है। बयान में कहा गया है कि मुल्क की तारीख में, हिस्ट्री में पहली बार वजीर आला की रिहाइश गाह खाली कराई गई है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि बीजेपी उस पर भी कब्जा करना चाहती है। नाज़रीन, रियासत जम्मू व कश्मीर, बड़ी खबर आ रही है। आज जानते हैं कि वहां से अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र कि नफरतें फैलाने वाले वहां पर जंग हार गए, इलेक्शन हार गए और मोहब्बतें कश्मीर में जीत गई। अब उमर अब्दुल्ला जो अगले वजीर आला हो गए, उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर को हमारी तरजीह रहेगी कि उसको रियासत का दर्जा दिलाया जाए। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कांग्रेस से समझौता बरकरार रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के मुमकिना अगले वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि रियासत का दर्जा खित्ते के लोगों की अव्वलीन तरजीह थी और उसको पूरा किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से एक रियासत थी, मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका एक आर्जी मरहला है। वज़ीर आज़म ने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स है, उम्मीद है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। यानी उमर अब्दुल्ला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा कर रहे हैं कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे, जबकि खुद मोदी जी को मालूम नहीं है कि अब तक वो अपनी बातों पर कितने कायम रहे हैं। नाज़रीन, उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कुछ भगवा तंजीमों ने, संगठनों ने दावा किया है कि उत्तराखंड के बैरनाग में एक घर में मस्जिद बनाई गई है। घर में इसके खिलाफ हिंदू तंजीमों ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर एहतजाज भी किया। घर का बतौर मस्जिद इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा हिंदू संगठनों ने दावा किया और एहतजाज किया। 25 साल से 100 मुस्लिम ख़ानदान घर में नमाज अदा कर रहे थे। एहतजाज के बाद इंक्वायरी का, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। हिंदू तंजीम के अरकान ने इस एहतजाज से गैर कानूनी मस्जिद को हटाने का डिमांड किया। आखिरकार इस मामले की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन हमारा इस्लाही बयान होता है किसी अहम उन्वान को लेकर। आज का बहुत अहम उन्वान रहेगा, मुसलमानों आपस में लड़ो, मरो
और फना हो जाओ, ख़त्म हो जाओ। बड़ा अहम उन्वान है। इस उन्वान पर रात 9 बजे इसी चैनल पर बाकायदा बयान होगा। आप हज़रात से गुजारिश की जाती है कि आप इस बयान को ज़रूर सुनें और अपने दोस्तों को भी इस बयान को देखने की दावत ज़रूर दें। रात 9 बजे इसी चैनल वायरल न्यूज़ लाइव पर। नाज़रीन, राजस्थान के भिवाड़ी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि एक खातून महिला IPS अफसर इनकी जासूसी करते पकड़े गए कुछ पुलिस जवान। राजस्थान के भिवाड़ी में एक सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान के भिवाड़ी में ये चौंकाने वाला मामला पेश आया है, जहां पुलिस के जवान अपने ही कप्तान यानी SP की जासूसी करते हुए पकड़े गए। जब SP को खुद की जासूसी की इत्तला मिली तो उन्होंने साइबर सेल में तैनात 7 पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच के लिए एक अफसर को मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में राजस्थान के DGP UR साहू का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मामले की जांच जारी है। अगर कोई कसूरवार पाया जाएगा तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो एक वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर कि एक मुस्लिम भाई और बहन की पिटाई बड़ी बेदर्दी से की जा रही है। तो अब इस वायरल वीडियो में जो दावे किए गए हैं, पुलिस ने इसको मुस्तरद कर दिया, यानी इसको फेक बताया, गलत बताया और मुसलमानों को वार्निंग दी कि वो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज तफसीरों के खिलाफ एहतजाज न करें। उत्तर प्रदेश में हापुड़ पुलिस ने बुध 9 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो पर जारी बयान के बारे में दावा किया है कि वीडियो में जिस लड़के को मारा पीटा जा रहा है उसकी पिटाई की गई क्योंकि वो मुसलमान है। यह दावा भी किया गया है कि वो वीडियो में लड़के के साथ नजर आने वाली लड़की उसकी बहन है। ताहम ASP हापुड़ जायसवाल ने एक वीडियो में बताया कि वीडियो में जिस लड़के को मारा पीटते हुए देखा जा रहा है उससे लड़के के रिश्तेदारों ने मारा पीटा और लड़की ने लड़के के खिलाफ इस्मत दरी का, रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने गाजियाबाद के वाक़े को पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर से तशवीह देने वालों को भी खबरदार किया और कहा कि झूठ फैलाने वालों को भी FIR का सामना करना पड़ेगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, मुसलमानों को आप नसीहत कर रहे हैं कि एहतजाज न करें, लेकिन उस कुत्ते को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में ठूसा क्यों नहीं जा रहा है? जो खिंजीर, जो कुत्ता लगातार पैगंबर इस्लाम की तौहीन करता रहता है, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहता है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को चाहिए कि पहले उस खिंजीर को गिरफ्तार करे जो मुसलमानों के जज्बात से खेल रहा है। क्योंकि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एहतजाज करने वालों पर जो FIR की बात पुलिस की जानिब से कही गई है, लोग इसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एहतजाज हमारा संवैधानिक, हमारा जमहूरी हक है और हमें एहतजाज जमहूरी तरीके से करने का पूरा अधिकार है और पुलिस हमें धमकियां दे रही है, लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस कुत्ते को गिरफ्तार करे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जमीयत उलमाए हिंद जो मुल्क के मुसलमानों की सबसे बड़ी संगठन है और मुजाहिदीन आज़ादी, स्वतंत्र सेनानियों की संगठन और जमात इसे कहा जाता है, माना जाता है। खबरें आ रही है कि कुल हिंद तहफ़्फ़ुज़ आइन यानी संविधान की हिफाजत
और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। मौलाना हबीबुल्लाह मदनी ने मुसलमानों से अपील की है कि जमीयत उलमा हिंद सब्र तहम्मुल और प्यार मोहब्बत ही को कामयाबी का रास्ता समझती है और जमीयत उलमा नफरतों को नफरतों से ख़त्म करने का पैगाम नहीं देती है, बल्कि हज़रत मौलाना अरशद बंदी कहते हैं कि आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है। अब मुल्क में कुछ लोग हैं जो आइन को, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। जमीयत ने हमेशा संविधान की भी हिफाजत की है और मुल्क की हिफाजत की है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर अंग्रेज़ों की चाल पर अमल करके, डिवाइड एंड रोल पर अमल करके राज करना चाहते हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे हैं, कौमी यकजहती और एकता एकात्मता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जमीयत उलमा हिंद अब जो कॉन्फ्रेंस करने जा रही है उसका उन्वान ही रहेगा तहफ़्फ़ुज़ आइन, संविधान की सुरक्षा और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस यानी राष्ट्रीय एकात्मता कॉन्फ्रेंस। इस सिलसिले में जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर के अरकान का एक अहम प्रोग्राम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी मदरसा में मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला सहारनपुर के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मौलाना सैयद हबीबुल्लाह मदनी सदर जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर ने अपने सदारती खिताब में कहा कि मुल्क फ़िरक़ावारियत का शिकार हो गया है और फ़िरक़ा परस्त ताकतें इसको दोबारा टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। जमीयत उलमा हमेशा से कानूनी चाराजोई, सब्र तहम्मुल, प्यार मोहब्बत ही को कामयाबी का रास्ता समझती रही है। हमने शिद्दत पसंदी और इश्तियाल अंगेज़ी और भड़काऊ बयानात की पॉलिसी को हमेशा मुस्तरद किया है। खैर, दुआएं भी करें और कोशिशें भी करें कि ये कॉन्फ्रेंस कुल हिंद तहफ़्फ़ुज़ आइन व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस बेइंतहा कामयाब हो। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रिया सुले जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बड़ी कद आवर नेता है और मेंबर पार्लियामेंट भी है, उन्होंने महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला और फडणवीस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र को जराइम, क्राइम का गढ़ और गुंडों का राज महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि रियासत महाराष्ट्र क्राइम का अड्डा और गढ़ बन चुकी है और इसकी जिम्मेदारी फडणवीस की नाकामियों पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे, इनकी हिफाजत के मामले में हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। पुणे में सहाफ़ियों से बात करते हुए सुले ने कहा कि अगर फडणवीस महिलाओं की हिफाजत यकीनी बना लेते तो मैं उन्हें बहन की हैसियत से हार पहनाती, मगर अफसोस की बात यह है कि महाराष्ट्र आज क्राइम जराइम की लपेट में, ख़ास तौर पर पुणे जो अब महाराष्ट्र का क्राइम की राजधानी बन चुका है। सूले ने हालिया ज्यादती केस का हवाला देते हुए कहा कि 6 दिन गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त इस केस में नहीं हुई है, बेदी घाट वाले मामले में। खैर, सचमुच महाराष्ट्र में बेटियां महफूज नहीं हैं और क्राइम और जराइम हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और भगवा गुंडों को और ज़्यादा छूट दी जा रही है और नफरतों की ज़बान बोलने वाले शैतानों को और ज़्यादा छूट दी जा रही है। आप देखो, रामगिरी महाराज हो या नीतीश राणे हो, ये जो कमीने पूरी तरीके से नफरतों का माहौल बना रहे हैं, इनको और ज़्यादा छूट दी जा रही है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।